तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम करने वाले 2026 के पहले आईपीओ के बारे में डिस्कस, जो कि एक कोल इंडिया कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है भारत कोकिंग कोल। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी का बिजनेस। तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन माइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कोकिंग कोल। तो बेसिकली ये कंपनी कोकिंग कोल बनाने का काम करती है, जो कि स्टील को बनाने में इस्तेमाल होता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, along with non-coking coal and washed coal. Interesting बात क्या है, as of March 31, 2025, BCCL operates total of 32 mines comprising 25 open cast mines and 3 underground mines and 4 mixed. तो टोटल इनके पास 32 माइंस है, 25 ओपन कास्ट है और 3 अंडरग्राउंड है, 4 मिक्स्ड है। तो ये था मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन बीसीसीएल के बिजनेस के बारे में। अब बात करते हैं शेयर होल्डर कोटा। तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है, 10% शेयर होल्डर कोटा रिजर्वेशन है। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने जनवरी 1 या उसके पहले कोल इंडिया का एक भी शेयर खरीदा है, तभी आप एलिजिबल होंगे शेयर होल्डर कोटा के लिए इस आईपीओ में। 2 जनवरी को लगाए, 3 जनवरी को लगाए, 4, 5 कभी भी लगाए, आप एलिजिबल नहीं होने वाले। जनवरी 1 या उससे पहले अगर अप्लाई किया है या खरीदा है कोल इंडिया का शेयर, तभी आप एलिजिबल होने वाले इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं इसके जीएमपी के बारे में। तो 4 जनवरी को तो 16 रुपए पे चल रहा था, जो कि आसपास 70% के आसपास चला गया था जीएमपी, बट धीरे धीरे कम होता रहा है। ये देखो 13.5 रुपए पे गया, 11.5, 11.4, तो 58%, 50%, 49.57%। तो 70% से 49.57% गिरा है इसका जीएमपी, और आज है 7 जनवरी। तो मुझे लगता है लिस्टिंग होने तक इसका जीएमपी गिरने ही वाला है, धीरे धीरे गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरने वाला, धीरे धीरे गिरेगा। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि लिस्टिंग प्राइस, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस क्या होगी मोटा मोटा। ठीक है, तो इसके लिए देखते रहो आगे। सब लोग तो बोल रहे कंपनी बहुत अच्छी है, आईपीओ बहुत अच्छा है, तो थोड़ा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। चलो, 31 मार्च 2023 में इनके 13,000 से ज्यादा एसेट्स थे, जो कि बढ़ के हुए 14,700 2024 में, और 2025 मार्च में हुए 17,200 के आसपास। और 31 मार्च से 30 सितंबर 2025 तक इनके एसेट्स बढ़ के हुए 18,700, लगभग 1500 करोड़ के इनके एसेट्स बढ़े। तो इतना बड़ा जंप कैसे हुआ जानते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मजेदार बात, टोटल बोरोइंग 1500 करोड़ के आसपास का इन्होंने बोरोइंग उठाया, इसकी वजह से इनके एसेट्स में ग्रोथ हुआ है। तो ज्यादा खुश मत हो। अब बात करते हैं टोटल इनकम की। टोटल इनकम 2023 में था 13,000 करोड़, 2024 में बढ़ के हुआ 14,600। वाह वाह, क्या बात है, क्या ग्रोथ है। 2025 में देखो 14,400, घटा है इनकम। एक साल में कुछ ग्रोथ, लिटरली कुछ ग्रोथ नहीं। और अभी सितंबर तक 6 महीने हुए, 6,300 करोड़ का इनका इनकम है। 31 मार्च 2026 का प्रोजेक्शन देखे और इसको डबल किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 12,500 या फिर 13,000 या 14,000 भी पकड़ लो इनकम। इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। 2023 को 13,000 था, 2026 मार्च को भी 13,000 के आसपास ही होने वाला है इनका इनकम। फैबुलस ग्रोथ हमें नहीं दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 600 करोड़ था, 2024 में बढ़ के 1500 करोड़ हो गया है, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। 2025 में गिर के 1200 करोड़ हो गया। एंड अभी सितंबर की बात करें, 6 महीने की, बहुत ही कम प्रॉफिट है। 6 महीने इसका प्रोजेक्ट करेंगे तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं दिखने वाली है प्रॉफिट में। तो ये थे इसके कुछ फाइनेंशियल्स कंपनी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आईपीओ के कुछ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो आईपीओ ओपन होने वाला है 9 जन 2026 और क्लोज होने वाला है 13 जन 2026। अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 14 जनवरी को, रिफंड मिलेंगे 15 जनवरी को, शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे 15 जनवरी को, और आईपीओ की लिस्टिंग डेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी 2026। तो ये थी आईपीओ के बारे में डिटेल्स। अभी थोड़ी बहुत केपीआईज के बारे में बात करते हैं। आरओसी बहुत ही बढ़िया है, 30% के आसपास है, काफी अच्छा आरओसी है। पैट मार्जिन्स 8% है, ठीक ठाक है। EBITDA मार्जिन्स भी अच्छे हैं, 16.36%। अभी बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस प्री आईपीओ होने वाला है 2.66, पोस्ट आईपीओ 0.53, एंड पी रेशियो अगर देखें तो 8 से सीधा 43 पे जंप कर रहा है। और प्रोमोटर होल्डिंग बेसिकली सारा का सारा स्टेक गवर्नमेंट के पास है प्री आईपीओ, और ये 10% डाइल्यूट करने वाले हैं। तो पोस्ट आईपीओ इनका गवर्नमेंट का स्टेक होने वाला है 90%। तो इस कंपनी का मार्केट कैप होने वाला है 10,700 करोड़। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोल लिमिटेड आर द कंपनी प्रोमोटर्स। पूरा का पूरा स्टेक गवर्नमेंट के पास है। 10% डाइल्यूट करने के बाद 90% स्टेक इनके पास रहने वाला है। ये एक अच्छी बात है। अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो देखो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने खास नहीं है मेरे हिसाब से। मैं तो इसमें लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाला, बट अप्लाई मैं करूंगा क्योंकि लिस्टिंग गेन्स अच्छा खासा मिलने वाला है। लिस्टिंग गेन्स कितना मिलेगा मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो अप्लाई तो मैं करने वाला हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, ये 20 से 40% के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए इसका। तो जैसे इसका जीएमपी गिर रहा है नीचे, मुझे नहीं लगता ये 50% का जीएमपी देने वाला है। तो मेरे हिसाब से हमको मिलेगा 35 से 40% के आसपास का जीएमपी हमें मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन्स होना चाहिए 35 से 40%। उसके लिए मैं अप्लाई करूंगा। आप लोग अप्लाई करोगे
लगा या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने अपने, तो शेयर होल्डर कोटा जिसके पास है वो फुल फोर्स में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करो और प्लस रिटेल कोटा में भी अप्लाई करो। सेम पैन कार्ड से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली अगर आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो तो। अदरवाइज नॉर्मल रिटेल कोटा में आप अप्लाई कर सकते हो। HNI कैटेगरी में अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको और IPO के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब करो, और भी स्टॉक्स के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं अच्छे वीडियो बनाता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, उसको भी फॉलो करके रख लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।